रानो चिड़िया को कालू कौवे ने अपने पास बुलाया था, तो रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाकर बैठ जाती है। अरे कालू कौवे, तुमने मुझे याद किया और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें कोई मुझसे ज़रूरी काम है? बोलो। अरे हाँ, मैंने अपने भाई के घर में से राशन चोरी करना है रानो चिड़िया, और इस काम में तुम मेरी मदद कर सकती हो। मदद क्या है ये तुम्हें मैं बताता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगी रानो चिड़िया? सिर्फ झूठ बोलना है तुमने। अरे कालू कौवे, तुमने क्या कहा कि तुम्हें अपने भाई के घर से राशन चोरी करना है? पर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कालू कौवे। तुम्हें बस मेरे भाई चीकू कौवे के पास जाना है और उसे कहना है कि उसका भाई कालू कौवा तालाब में गिर पड़ा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसकी जान खतरे में है। और इस तरह तुम्हें उसे झांसे में फंसाना है ताकि वो बाहर आ जाए, और फिर मुझे आकर बता देना, मैं उसका राशन चुरा लूँ। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं चीकू कौवे को अपने झांसे में फंसा दूंगी। ये हुई ना बात रानो चिड़िया, फिक्र मत करो, उसमें से आधा राशन मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें और भी इनाम दूंगा, जैसे जैसे तुम मेरी आगे मदद करती जाओगी रानो। इसके बाद रानो चिड़िया चीकू कौवे के घर चली जाती है। अब इस बेवकूफ सी को क्या पता, एक बार इसको राशन लाने तो दो, मैं तो इसको फूटी कौड़ी नहीं देने वाला उसमें से। बड़ी आई आधा हिस्सा लेगी मुझसे, इसको तो मैं थोड़ा सा भी राशन ना दूं, बड़ी आई मुझसे हिस्सा लेने वाली, मैं तो नहीं दूंगा भाई। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया चीकू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे रानो चिड़िया, और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ आज मेरे घर पर रानो चिड़िया? बताओ मुझे, और सुनाओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, और सुनाओ सब ठीक जा रहा है ना रानो चिड़िया? बताओ, बोलो कुछ। चीकू कौवे, मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताने आई हूँ कि तुम्हारे भाई कालू कौवे ने आज तुम्हारे घर में चोरी करनी है, तो तुम ध्यान से रहना। ये मेरा भाई भी सुधरने नहीं वाला, इसकी तो सारी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा रानो चिड़िया, ये बताओ, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुमने मेरे भाई की मदद करने की बजाय मुझे सच क्यों बताया रानो चिड़िया? बताओ, इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? क्योंकि चीकू कौवे, चोरी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। रानो चिड़िया, वाकई मैं मान गया कि आजकल के दौर में भी अच्छे पक्षी होते हैं, बस ये तो लोग शिकायत करते हैं कि आजकल कोई भला करने वाला नहीं। सच में रानो चिड़िया, सच में तुम बहुत अच्छी हो रानो चिड़िया, तुम बहुत सच्ची हो और हमेशा सच बोलती हो रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। सच बोलने वाले वैसे बहुत अच्छे होते हैं। अरे चीकू कौवे, मैं ऐसी पक्षी नहीं हूँ जो एक दोस्त के कहने पर दूसरे दोस्त का नुकसान कर दूंगी। चीकू कौवे, अरे रानो चिड़िया, तुम ऐसा करो, वापिस कालू कौवे के पास चली जाओ और उसे कहना कि तुम्हारा भाई तालाब पर चला गया है, बाकी मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। तुमने मुझे बता दिया है ना, इतना ही काफी है। देख लेता हूँ कैसे राशन चोरी करता है मेरे घर से, उसको मैं घर से राशन तो चोरी नहीं करने दूंगा, उल्टा मार खाएगा मुझसे अब वो। ठीक है चीकू कौवे, मैं उस कालू कौवे को तुम्हारे पास भेजती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया तालाब पर कालू कौवे के पास चली जाती। हाँ रानो चिड़िया, बताओ, क्या मेरा भाई तालाब पर चला गया है? उसको दूसरे तालाब पर भेजा है ना, ये न हो कि वो इसी तालाब पर आ जाए। रानो चिड़िया, अगर वो यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अरे हाँ कालू कौवे, काम हो गया है, अब तुम चीकू कौवे के घर आराम से जा सकते हो। कालू कौवे, ठीक है? रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, बस अब तुम मेरी पक्की दोस्त बन जाना, और हम आगे भी ऐसे मजीद बड़े बड़े चोरियों भरे काम करते रहेंगे। मैं तुम्हें चोरियां बताया करूँगा और तुम उनको झांसा दिया करना, ठीक है ना रानो चिड़िया? हम अच्छा काम करेंगे मिलकर।
कालू कौवे, अगर तुम्हें फिर मुझसे कोई जरूरी काम हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करने आऊंगी। तुम बेफिक्र रहना, ठीक है कालू कौवे? अरे हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी आगे भी मजीद मदद करता रहूंगा, बस तुम भी मेरे काम करते रहना, ठीक है ना रानो चिड़िया? चलो अब मुझे चलना चाहिए। वो चीकू कौवा तालाब पर पहुंच गया होगा। इससे पहले कि वो वापस अपने घर जाए, मुझे उसका घर साफ कर देना चाहिए। चलो ठीक है, मैं चोरी कर कर आया। इसके बाद कालू कौवा चीकू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा चीकू कौवे के घर पहुंच जाता है। देखो भाई देखो, वैसे तो खुद को बहुत समझदार समझता है और अब खुद ही बेवकूफ बन गया। अब बाहर गया है मुझे ढूंढने और मैं पीछे से इसके घर का सफाया कर दूंगा। उसको तो भनक भी नहीं होगी कि मैंने उसके घर में चोरी की है, बल्कि अगर पता चल भी जाएगा तो उसको ये कौन बताएगा कि चोरी मैंने की। वो तो मुझ पर शक तक नहीं करेगा। हा 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 हा। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तो यहीं पर हूँ भाई। तू मेरे घर में चोरी करेगा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, टांगे तोड़ कर रख दूंगा तेरी, अगर मेरे घर के सामान या मेरे घर या मुझ पर बुरी नजर डालने की तूने कोशिश की, समझा? तुझसे तो मैं रिश्ता और नाता पहले ही खत्म कर चुका हूँ और तो फिर बार बार यहाँ पर आ जाता है। शर्म तो नहीं आती ना भाई? कालू कौवे बड़ा भाई है तू मेरा। अरे रानो चिड़िया ने तो मुझसे कहा कि तू यहाँ से चला गया है तालाब पर, लेकिन तू तो यहीं है। पागल कहीं के, इसका मतलब कि रानो चिड़िया ने मुझे धोखा दे दिया। बड़ा तेज निकला रे चीकू कौवे, तू तो बहुत तेज है भाई। कालू कौवे तू मेरा भाई है, इसलिए इस पर माफ कर रहा हूँ। आइंदा के बाद अगर तू मेरे बिना पूछे मेरे घर पर चोरी करने या कोई और बुरी हरकत करने आया तो सब जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा, फिर जो वो सब मिलकर तुझे पीटेंगे और जो तेरा हश्र होगा उसका जिम्मेदार बेटे तू सिर्फ खुद होगा। इसलिए आइंदा के बाद ध्यान से रहना, समझ गए तुम? वरना बहुत मार पड़ेगी, बहुत ज्यादा मार। समझ गया भाई, समझ गया। आइंदा के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, फिक्र मत करो। बस तुम पक्षियों को मत बुलाना, वो बहुत पीटेंगे मुझे। माफ कर दो भाई छोटे मेरे, माफ कर दो। आइंदा के बाद ऐसी गलती जिंदगी भर में नहीं करूँगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदले और मैं पक्षियों को बुला लूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।